नमस्कार प्रिय मेष राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम। और कार्यक्रम का विषय है कि 29 नवंबर 2023 से लेकर के 1 मई 2024 तक जाग उठेगा कर्म और भाग्य का मालिक, क्योंकि खत्म हो रही है इनके ऊपर पापियों का काला साया। जी हाँ प्रिय मेष राशि वाले, आज की जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पे आधारित है और मैं बहुत ही सटीकता से बताऊंगा कि आखिर क्या कारण है कि मैंने ये विषय को आपके समक्ष चुना है। देखिए मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको एक बात यह बताना चाहता हूं कि ये जो राशि फल रहेगी ये चंद्र राशि पर आधारित रहेगी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, अगर किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लगन के हिसाब से या नाम के हिसाब से देख सकते हैं। प्रिय मेष राशि वाले, देखिए वास्तविकता बात यह है कि राहु जो काला साया है, क्योंकि राहु और केतु एक ऐसा ग्रह है जहां ब्रह्मांड में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिसके कारण इसे काला साया कहा जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो शुभ ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, और अगर पापी ग्रह के साथ बैठ जाए तो उसके पापी तत्वों को बढ़ा देता है। लेकिन वो पापी तत्व ग्रह अगर मजबूत और सही स्थान पे है तो उसके फल में वृद्धि करता है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ क्या कि कंटिन्यू 1.5 साल से राहु आपकी कुंडली में मेष राशि वाले लग्न में गोचर कर रहे थे। जब यह लग्न में गोचर कर रहे थे तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से अन्य सभी ग्रहों की दृष्टि होती है उसी तरीके से राहु की भी दृष्टि होती है। इसलिए जब ये लग्न में गोचर कर रहे थे तो ये अपनी दृष्टि से पंचम, सप्तम और नवम भाव को भी देख रहे थे। मेष राशि या मेष लग्न में राहु आकारक माना जाता है। यही कारण है कि आपके जीवन में 1.5 साल से वो सभी परेशानियां खड़ी हुई, अनएक्सपेक्टेड, जो आप कभी सोचे नहीं थे। सबसे पहला, आपके मानसिक तनाव बढ़ने चालू हो गई, आपका डिसीजन निर्णय शक्ति गलत हुआ, दाम्पत्य जीवन में विवाद की स्थिति पैदा होनी चालू हो गई, भाग्य स्थान पे नीच दृष्टि पड़ने के कारण भाग्योन्नति और पदोन्नति में कुछ खास लाभ नहीं मिला, खुद का प्रमोशन और खुद का सीनियर अधिकारी आपके पक्ष में नहीं रहा, आपके जीवन साथी आपकी कमियों को निकालना चालू कर दिए, जीवन साथी से अस्थिरता, परेशानी या उनका किसी गलत ट्रैक पे जाने की स्थिति पैदा हो गई। अब पंचम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण संतान कंसीव होने में दिक्कत, संतान संबंधी दिक्कत, और इसके अलावा जो है लव लाइफ में समस्याएं या फिर शिक्षा में ऐसी अवरोध उत्पन्न हुई कि जीवन में आप कुछ बड़ा कर ही नहीं पाए, और सम्मान और कह सकता हूं कि इज्जत की ख्याति अलग हुई। क्योंकि जब आप जीवन में सफल नहीं होंगे तो निश्चित तौर पे परेशानी होंगे। इसके बीच में और भी बहुत सारी बातें हुई हैं, जैसे पार्टनरशिपिंग या व्यापार में गलत डिसीजन लेना। लेकिन इसमें कुछ सुधार अप्रैल में आया था, जब देवगुरु बृहस्पति जो है ये मीन से मेष राशि में प्रवेश किए थे। तब थोड़ा थोड़ा आपके अपनी गलतियों का सुधार होना चालू हुआ था, और थोड़ा थोड़ा आपके कर्म में कहीं ना तो कहीं कुछ सुधार की स्थितियां बननी चालू हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे एक ये खड़ी हो गई कि जब बृहस्पति जो है मेष राशि में आए तो पहले से ही राहु बैठा हुआ था, और जैसे ही मेष राशि में बृहस्पति का प्रवेश हुआ गुरु चंडाल योग की स्थिति बन गई। ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ कि बृहस्पति का वो फल पूर्ण रूप में नहीं प्राप्त हो पाया जो आपके कुंडली में होना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक होता है और काल पुरुष के कुंडली में भी बृहस्पति भाग्य का मालिक होता है। लेकिन गुरु चंडाल योग के कारण कुछ स्थिरताएं आई, लेकिन क्योंकि बृहस्पति पूर्ण फल इसलिए भी नहीं दे पा रहा था क्योंकि शनि की भी तीसरी दृष्टि कुंभ राशि से बृहस्पति के ऊपर पड़ रहा था, और बृहस्पति जो है गुरु के साथ चंडाल योग में ग्रसित है, और शनि का राहु के साथ संबंध बेहतर होने के कारण ये राहु के बल को भी बढ़ा दे रहे थे। यानी बृहस्पति जो है शनि से भले तृतीयस्थ है, लेकिन बृहस्पति के शुभ फलों में कमी और अशुभ फलों में वृद्धि हो रहा था क्योंकि राहु प्रबल था। अब यहां पे क्या होगा, 29 नवंबर को राहु जो है वो मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में चले जाएंगे। तो अब क्या होगा कि बृहस्पति हो जाएगा पूर्ण रूप से स्वतंत्र। और दूसरी बात, क्योंकि बृहस्पति आपके केंद्र में बैठे हैं तो ये हंस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके भी रखे हैं, और सस नामक राज्यों और केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति करके रखे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि बृहस्पति शनि से तृतीय हो रहे हैं और अब राहु से द्वितीय हो जाएंगे तो ये बहुत ही प्रबल राज्यों की स्थिति बन जाएगी। यानी 29 नवंबर से 1 मई तक क्योंकि बृहस्पति मेष राशि में ही रहेंगे तो आपके जीवन में अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट होना चालू हो जाएगा। सबसे पहला, मानसिक तनाव और डिप्रेशन से आप बाहर निकलना चालू कर देंगे। दूसरा, आपके जीवन में जो है जो सम्मान और ख्याति गई
वह ठीक होना चालू हो जाएगा। जीवन के परफेक्ट निर्णय आप लेना चालू कर देंगे। दूसरों के अधीन रह करके अपना खुद का जो डिसीजन नहीं ले पाते थे उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। बहुत ज्यादा कर्ज आपको ले डूबा, उससे रिलेटेड आपको यह रिलीफ देना चालू कर देगा। व्यर्थ के केस मुकदमाओं से रिलेटेड जो परेशानियां हुई उससे यह बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है विदेश जाने से रिलेटेड वीजा एक्सटेंशन या किसी प्रकार का अस्थिरताएं जो थी उससे ठीक हो जाएगा। किस ना चाह करके भी कह सकता हूं मैं कि स्कैंडल का शिकार हुए, या फिर कह सकता हूं कि ब्लैकमेलिंग, या फिर जो है कह सकता हूं कि झूठे आरोप में जो आपको फंसा दिया गया, इन सभी चीज़ों से आप बाहर आना चालू कर देंगे। इसके अलावा वैवाहिक जीवन में जो कलेश पड़ा हुआ था, स्थिति ऐसी हो चुकी थी कि सेपरेशन से डाइवोर्स तक का जो बात पहुंचने के कंडीशन पे था, इसमें बेहतर सुधार के योग आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। पार्टनरशिपिंग आपने किया विश्वास पे, लेकिन क्या हुआ, वही आपके पैसे को लेकर के भाग गए या धोखा कर दिए, वह ठीक होगा। स्थानांतरण के योग बहुत ही बेहतर होने चालू हो जाएंगे। शनि से तृतीय होने के कारण बृहस्पति जो है, क्योंकि शनि कर्म का मालिक है, तो नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में धर्म और अधर्म में जो है फर्क आपको नजर आएगा और आप सही सटीकता से रास्ते पे चलना चालू कर देंगे। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पे है। जो सीनियर अधिकारी और जो पिता आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको महत्व नहीं देते थे, अब इन सभी से आपका तालमेल बेहतर होना चालू हो जाएगा। लग्न से 9वां घर होने के कारण जो है विदेश यात्रा के योगों में प्रबलता हो जाएगा। धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे थे, कितना भी कुछ करने के बाद विवाह से रिलेटेड जो है समस्याएं आपके जीवन में जो भी थी वह दूर होनी चालू हो जाएंगी। सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाएं आपके जीवन में पड़ेगा। जो आपके कंपटीटर थे वो आपके सपोर्ट में थे, बाद में आपके कंपटीटर बन गए और आपको जो डैमेज कर रहे थे उनसे आप विजय प्राप्त करना चालू कर देंगे। व्यर्थ का स्थानांतरण हुआ, व्यर्थ का व्यापार नौकरी में परिवर्तन हुआ, ये संभावनाएं आपके जीवन में ठीक होने चालू हो जाएंगे। धन संचय होना चालू हो जाएगा। संतान सुखों में वृद्धि के अलावा जो है आपके जीवन में सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनेंगी कि आप जो संतान कंसीव नहीं कर पा रहे थे वह भी करेंगे। पंचम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण लव लाइफ में बिल्कुल अस्थिरताएं जो हुई पड़ी थी, इसमें बेहतर सुधार के योग आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा लाभ की संभावना आपके जीवन में यह पड़ेगा कि बार बार किसी प्रकार का इंटरव्यू और रिजल्ट में जो आप फेल हो रहे थे, मतलब फेलियर हो रहे थे, उसमें आप पास होना चालू हो जाएंगे। कोई पुराना जॉब या इंटरव्यू दिया हुआ था, सिलेक्शन हुआ पड़ा था, लेकिन हो क्या रहा था, ज्वाइनिंग लेटर से बहुत दूरी पे जो बैठे थे, अब आपके जीवन में इससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बनने चालू हो जाएंगे। फोड़े फुंसी, पेट संबंधित, नेत्र संबंधित समस्याएं आपके जीवन में दूर होनी चालू हो जाएंगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर जो बहुत परेशानियां थी, इसमें सुधार के अवसर बहुत ही ज्यादा बेहतर बनने चालू हो जाएंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपनी पक्ष दूसरे को नहीं रख पाते थे, वह भी रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा लाभ की संभावनाएं बनेंगी, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जम के पैसे लगाइए। अब संभावनाएं धन का बहुत ज्यादा प्रबल होता जा रहा है, क्योंकि बृहस्पति को शनि जो है पराक्रमेश बना रहा है। क्योंकि शनि से बृहस्पति पराक्रमेश हो गया तो आपको इस मामले में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। और इसके अलावा नौकरी जो चली गई थी पुनः आपके समक्ष आता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मेष राशि वाले प्रत्येक दिन हल्दी का तिलक लगा लीजिए। और शनि का नीच दृष्टि बृहस्पति पे है तो शनिवार के दिन गरीबों को कुछ नहीं, खिचड़ी थोड़ा खिलाना चालू कर दीजिए शाम के समय। देखिए 10 गुना आपके जीवन में वृद्धि होना चालू हो जाएगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, क्योंकि 29 नवंबर से लेकर के 1 मई के मध्य में बृहस्पति मेष राशि में स्वतंत्र हो रहे हैं और काला साया से मुक्ति हो रहा है, तो मैंने परफेक्ट भविष्यवाणी कर दिया कि आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।